सो रिसेंटली पता चल ही गया कि TRE 4 इज कमिंग और TRE 4 में लगभग 45,000 सीट है। तो इंग्लिश लिटरेचर का हमेशा से सीट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, आएंगे भी। और इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश का वैकेंसी 9, 10, 11, 12 और क्लास 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8 में भी अच्छे खासे लगभग लिटरेचर पूछे जाते हैं। बहुत इनहेंस लिटरेचर देख रहा हूँ। मैंने जब क्वेश्चन देखा ना TRE 2 का, TRE 3 का, TRE 2 और 3 का, जब मैं देखा अच्छे से तरीके से, तो पता लगा कि TRE 2 में भी क्वेश्चंस का एनहांसमेंट बहुत ज्यादा, बहुत उच्च, मतलब कि टफेस्ट एग्जाम इसको बोल सकते हैं। मतलब लिटरेचर में ऐसे क्वेश्चन में कभी एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि इस लेवल का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। TRE 3 का बात करते हैं तो TRE 3 में भी लिटरेचर का तो कहना ही क्या है, इतना सारे, मतलब कि ग्रामर प्लस लिटरेचर बहुत ही टफ डाल रहा है आजकल, है ना, बहुत टफ डाल रहा है। एग्जाम आसान में मत लो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज को हम मतलब, है ना, एज अ नहीं ले सकते, मतलब मजाक में नहीं लेना है, पढ़ना पड़ेगा। देखो रिसेंटली जब मैं TRE 3 का जो रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में बना रहा था तो मेरे को फील हुआ कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे चीज हैं जो बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा था बहुत ही, मतलब समझ में आएगा। देखो क्या लेवल है, एस्ट्रोफिल पूछ रहा है, देखना। एस्ट्रोफिल, एस्ट्रोफिल, एस्ट्रोफिल जो है कौन लिखा है सबसे पहले? एडवर्ड स्पेंसर। एस्ट्रोफिल और एडवर्ड स्पेंसर किसके डेथ पे? फिलिप सिडनी के। किसके डेथ पे? फिलिप सिडनी। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पेंसर्स एस्ट्रोफिल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ व्हिच राइटर? इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी। ये सिडनी पर है ना, मैन ऑफ इविटॉम, फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, अंदर जाकर ही पढ़ना पड़ेगा। ये लिखता है स्टॉफेल, ये लिखता है स्टॉफेल एंड अस्टेला। स्टॉफेल एंड अस्टेला सोनेट कलेक्शन है, स्टॉफेल एंड अस्टेला लव सोनेट है। इसमें बहुत सारे मतलब कि बेहतरीन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाइपरबोले का अगर अपोजिट बोला जाए तो लिटोट्स, हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब होता है फेंकना, इसका मतलब क्या, इसका अपोजिट क्या होगा? लिटोट्स होगा, लिटोट्स, है ना। पूछता है फेंकना। और लिटोट्स का मतलब क्या होता है? जनरल तरीके से किसी चीज को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से नॉर्मली पेश करना, जो ना ज्यादा बढ़ा कर ना ज्यादा कमा कर। तो उसका अपोजिट क्या होगा? हाइपरबोले को, हाइपरबोले का अपोजिट लाइटोटेड। हाइपरबोले फेंकना, लाइटोटेड्स नॉर्मल, बिल्कुल ऑर्डिनरी। क्लियर? अब देखो बोलता है पिनेक्कल ऑफ पोलाइटनेस इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है? पिनेक्कल्स ऑफ पोलाइटनेस। देखो क्या पूछता है, समझना। सॉरी, फाइन एप्पल, हम आंसर ही बोल दिए, है ना। पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस। देखो पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस, प्रोनाउंसिएशन में मजाक कर देना, है ना, मजाक कर देना। जैसे कि पहले ऐसे ऐसे बहुत सारे मूवी आते थे जिसमें, है ना, कुछ गलत बोल देना ताकि लोग हंसे। उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे डायलॉग होते थे, है ना, जिसमें कुछ भी बोल देना, मतलब कुछ किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, उस जगह पर कुछ भी बोल देना जिससे लोग हंसे, है ना। तो पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस होता क्या है? पाइनएप्पल बोल दिया गया, तो ये जो है ये मोकरी एक टाइप का कह सकते हैं, मजाक करना, है ना, ह्यूमरस इफेक्ट लाना। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मालाप्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाप्रोपिज्म कहते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है मालाप्रोपिज्म, मालाप्रॉप। अगर पूछेगा मालाप्रॉप कैरेक्टर के सेरेडन का राइवल से है, राइवल से पढ़ोगे ना रिचर्ड सेरिडन का, तब आपको पता चलेगा। रिचर्ड सेरिडन आपको पढ़ना पड़ेगा। सोचो किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मालाप्रोपिज्म। When the statement is told by anyone, any character in any of the play, बताते ही हुए कि क्या कि which would create the comical effect, which would create the mockery inside that particular text, will said to be the malapropism. मालाप्रोपिज्म, मालाप्रोप एक फीमेल कैरेक्टर है, मजाकिया कैरेक्टर। समझ में आया? ये इसमें क्या होगा? पाइनएप्पल के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? पिनेक्कल, पिनेक्कल ऑफ पोलाइटनेस होता है। तो ये था। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, देखना समझना। देखो वी हैव लिमिटेड टाइम, तो लिमिटेड स्टडीज लिमिटेड टाइम में करना ही स्मार्ट स्टडीज कहलाता है। देखो बोल रहा है टू स्ट्रेस सिलेबल। देखो जनरली लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है टू स्ट्रेस सिलेबल्स, टू स्ट्रेस सिलेबल्स, है ना, फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। देखो सिलेबस, देखो समझना। देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है IM। इसका पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रैक्टिस में चलना है ना, लगातार लगातार। देखो क्वेश्चन आपको बहुत ही कम समय मिलेगा, क्योंकि 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, एंड दिस इज वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइडेड टू यू इन योर एग्जामिनेशन। अगर आप टाइम पे करते हैं इट्स गुड इनफ, अगर आप टाइम पे नहीं करते हैं तो प्रेशराइज के कारण, क्योंकि आपको वहां पर, है ना, रखना होगा, है ना, वो
सर्कल को आपको रंगना पड़ेगा। प्रेशराइज जब हो जाएगा दिमाग तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सबका एक कुछ भी आंसर रंग कर आ जाओगे। बोलते हैं अंदाजे मार कर आना, बिल्कुल पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लोगे लेकिन पूरे गलत मार कर आओगे। देखो बोलता है एक होता है आईएम, आईएम को उल्टा ट्रॉकी, ट्रॉकी, आईएम को उल्टा ट्रॉकी। एक होता है एनापेस्ट, एनापेस्ट, ठीक है, एनापेस्ट का उल्टा डॉक्टाइल। देखना एक होता है स्पॉन्डी का उल्टा फायरिक, स्पॉन्डी और फायरिक। अब देखो क्या होता है आईएम, आईएम क्या होता है, इसमें सबसे पहले आएगा वन स्ट्रेस लेवल, सॉरी वन, सबसे पहले वन अनस्ट्रेस लेवल, वन अनस्ट्रेस रहेगा इसमें, फॉलोड बाय वन स्ट्रेस। ये हो गया आईएम। आईएम का उल्टा ट्रॉकी, ट्रॉकी में क्या होगा वन स्ट्रेस पहले आ जाएगा, इसका अपोजिट कर दो, वन स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस। अब इसका जस्ट ऐसा देखो एनापेस्ट, एनापेस्ट में क्या होगा टू अनस्ट्रेस होगा सबसे पहले, टू अनस्ट्रेस फॉलोड बाय वन स्ट्रेस। अब अगर इसका अपोजिट करेंगे तो होगा क्या डॉक्टाइल। समझ में आया? तो हमको ये देखना है टू अनस्ट्रेसफुल पूछ रहा है, टू अनस्ट्रेस, तो टू अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे एनापेस्ट बोलेंगे। एक होता है आईएम, एक होता है ट्रॉकी, एक होता है एनापेस्टिक और एक होता है डॉक्टाइल। ये सबको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल पूछ रहा है। ऑथराइज्ड वर्जन तो किंग जेम्स का जो बाइबल आया था वो आया था 1611 में, तो इसमें से कोई ऑप्शन तो नहीं है 1612, 1610, 1613, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं और कंटेंट सिर्फ आपको चाहिए, कंटेंट आपको चाहिए, बस पढ़ाई बेहतरीन। देखो इस चीज का रिवीजन, बस रिवीजन एक एक बार गो थ्रू करना है, एक एक बार गो थ्रू करना है। और कुछ कुछ ऐसे चीज हैं जैसे टीआरई 2 का मैं बात करूं, टीआरई 2 में कुछ लाइंस पूछे गए थे, जैसे पैशनेट शेफर्ड है ना, निम्फ रिप्लाई टू द शेफर्ड लव था, उससे पूछा गया था। सर वाल्टर रिले से क्वेश्चन था, सर वाल्टर रिले से है ना, सर वाल्टर रिले से क्वेश्चन था, वाल्टर रिले से, मार्लो से था, मार्लो से था है ना, फिर हेनरी फील्डिंग से था। मतलब कि पढ़ना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। हेनरी फील्डिंग से डायरेक्ट पता है क्या क्वेश्चन पूछा था, कौन ऐसा राइटर है जो बोला है कि एपिक प्रोज बोला है, एपिक प्रोज, एपिक प्रोज जो है अपना वर्क को बोला है। तो हेनरी फील्डिंग जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा किस चीज को बोला है एपिक प्रोज, है ना। टॉम जोन्स पढ़ना पड़ेगा, उसी में ये बात करता है। तो अब देखो एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या लगा, टीआरई 2 का मैं बात करूँ, टीआरई 2 का पूछा था कि इनमें से गोथिक कौन है, गोथिक, व्हाट इज गोथिक, गोथिक ट्रेडिशन वाज ब्रॉट बाय व्हिच राइटर, गोथिक ट्रेडिशन को अगर आखिर लेकर कौन आया था, सेलिसिबिलियम है ना, क्या सेलेबिलियम, सॉरी सेलेबिलियम, टेनेसी का भी क्वेश्चन था, अमेरिकन लिटरेचर से भी क्वेश्चन था, है ना। तो अगर गोथिक का बात करते हैं तो सेलेबिलियम्स का देख लो, है ना, वैतक देख लो, फिर कैसल ऑफ ओट्रांटो देख लो, फ्रैंकेनस्टीन देख लो, मैरी शैली का, गोथिक सब सारे गोथिक ट्रेडिशंस हैं, सारे ही गोथिक ट्रेडिशंस हैं। आपको पढ़ना आन रेडक्लिफ का देख लो, मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, कैसल ऑफ ओट्रांटो, देखो इससे क्वेश्चन था, कैसल ऑफ ओट्रांटो, कैसल ऑफ ओट्रांटो पब्लिश इन 1764, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ये सबसे पहला बार स्ट्रॉबेरी हिल में पब्लिश हुआ था, स्ट्रॉबेरी हिल में पब्लिश हुआ था, स्ट्रॉबेरी हिल। ये जो है स्ट्रॉबेरी हिल, दिस वाज पब्लिशिंग हाउस वाज व्हिच वाज मैनेज्ड बाय वालपोल, है ना, हॉरेस वालपोल, हॉरेस वालपोल, हॉरेस वालपोल by the writer who coined the term called serendipity, serendipity, the word was coined by Horace Walpole, है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो पूछ रहा है कि राइम रॉयल स्टैंजा, देखो राइम रॉयल स्टैंजा, राइम रॉयल स्टैंजा, ये सब तो क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर पूछेगा राइम रॉयल स्टैंजा किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे, राइम रॉयल स्टैंजा was the stanza जो which is also known as the Shakespearean, sorry Chaucerian stanza, इसको चौसरियन स्टैंजा ही बोलते हैं, राइम रॉयल स्टैंजा। देखो अगर इसका बोलेगा राइम रॉयल स्टैंजा तो 7 लाइन का होता है, कितने लाइन का होता है, 7 लाइन का। राइम रॉयल स्टैंजा इज आल्सो नोन एज चौसरियन स्टैंजा बिकॉज दिस वाज द थिंग डेवलप्ड बाय जॉफ्री चौसर, है ना, 7 लाइंस का होता है। अगर इसे पूछेगा आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ करेगा तो बोलेगा कि राइमिंग स्कीम ऑफ द चौसरियन स्टैंजा, दैट इज राइम रॉयल स्टैंजा, ए बी
ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, दिस इज द आप बोल सकते हैं राइमिंग स्कीम ऑफ चौसर स्टैंजा, है ना, ए बी बी सी सी। अगर आपको बोला जाए कि जॉफरी चौसर जो है इस चीज को क्वाइन तो किया, लेकिन हु पॉपुलराइज्ड इट, पॉपुलराइज कौन करने वाला था बताओ? तो जेम्स लाया, है ना, किसमें? किंग स्क्वायर में, किंग स्क्वायर में, किंग स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेम्स लाया, किंग जेम्स जो था, किंग जेम्स जो था किसमें लाया? किंग्स स्क्वायर में। अगर आपसे पूछेगा और अगर कॉम्प्लिकेट करना रहेगा तो आपसे पूछेगा कि जॉफरी चौसर the writer from the Chaucerian age, he himself is the writer from the Chaucerian age, the best writer ever। तो पूछेगा तुमसे ये क्वेश्चन कि जॉफरी चौसर ये जो राइम रॉयल है ना, राइम रॉयल है जिसको रॉयल स्टैंजा बोलते हैं, रॉयल टाइप से लिखा जाता था, ये 7 स्टैंजा का, 7 लाइन्स का एक स्टैंजा होता था। राइम रॉयल जैसा सबसे पहला बार ये बेहतरीन तरीके से किसमें यूज किया था? तो क्या आंसर है? ट्रायलस एंड क्रिसिडे में, ट्रायलस एंड क्रिसिडे में, ट्रायलस एंड क्रिसिडे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप पूछेगा ट्रायलस एंड क्रिसिडे द वर्क रिटन बाय, इट्स अ पोएम रिटन बाय, आपसे पूछ सकता है। तो जॉफरी चौसर तक हो ही गया। एक और ट्रायलस एंड क्रिसिडे है, क्रिसिडा है, वो क्रिसिडे, विलियम शेक्सपियर का क्रिसिडे, ट्रायलस एंड क्रिसिडे। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो ये सब सारे कंटेंट्स को आपको ढूंढ कर सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ योर चॉइसेस एक्चुअली मैटर्स है। आपका सिलेक्शन अच्छे से इसी पर मैटर करता है जब आप इन सारे चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ अंदाजे मारने के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। और भी जैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करते हैं, देखो द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी पूछा है। द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी वाज कॉइन्ड बाय इंटरटेक्चुअलिटी, सो यू हैव टू रीड जूलिया क्रिस्टीवा and the answer options are also given Julia Kristeva, third option, C and C is the right answer, Julia Kristeva, है ना। आपसे पूछेगा इंटरटेक्चुअलिटी, है ना। तो देखो इंटरटेक्चुअलिटी का क्या मतलब होता है? देखो रेफरेंसेस, कहने का मतलब ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, सो मल्टीपल सोर्सेस इसमें यूज करना, इसमें मल्टीपल सोर्सेस है। कहने का मतलब इधर का इधर समझना। देखो इंटरटेक्चुअलिटी क्या होता है? व्हेन यू आर टेकिंग द सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ हेल्प के तौर पर या फिर इन्फ्लुएंसेस के तौर पर, आप इस टेक्स्ट से इस टेक्स्ट में ला रहे हैं। यहाँ पर कल्चरली क्या हो रहा है? कल्चरली आदान प्रदान हो रहा है, कल्चरली आप इधर से उधर सोर्सेस को भेज रहे हैं, जिससे क्या और आपके वर्क में क्या होगा? आपका वर्क में प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग मिलेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ लिटरेरी थ्योरी, प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग मिलेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ लिटरेरी थ्योरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये सब समझना पड़ेगा। जूलिया क्रिस्टीवा, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है शेफर्ड्स कैलेंडर पब्लिकेशन। देखो पब्लिकेशन तो आपको पता याद ही करना पड़ेगा। शेफर्ड्स कैलेंडर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1579। देखो ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एमोरिटी कलेक्शन पूछेगा तो 1595, प्रोथेलेमियन 1595, इपिथेलेमियन 1596।